इसके बाद में हमने सैम्पल साइज सिलेक्ट कर रहे थे हम लोग 100 स्टूडेंट्स। जैसे मैंने कहा मैं 100 स्टूडेंट्स को स्टडी करूँगी, बट मैंने आपको साथ ही साथ एक चीज़ बोली कि भाई जितना ज़्यादा हमारा सैम्पल साइज़ होगा हमारा रिज़ल्ट उतना ज़्यादा क्या होगा, एक्यूरेट होगा और रिलायबल होगा। फोर्थ स्टेप में मैंने आपको बताया था कि भाई हम लोग मेथड चूज़ करेंगे कि हम लोग सैम्पल किस मेथड से सिलेक्ट करेंगे, रैंडमली करेंगे या नॉन रैंडम फॉर्म में हम लोग सैम्पल सिलेक्ट करेंगे। इस चीज़ को हम लोगों ने किया था। अब आइए नेक्स्ट अपना मेन टॉपिक पर आ रहे हैं हम लोग, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब होता है परिकल्पना। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हाइपोथेसिस सेट करेंगे। स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, भाई हाइपोथेसिस का मतलब क्या है, परिकल्पना। कल्पना मतलब एजम्पशन है ना। स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस क्या है बेटे, ये एक एजम्पशन है, एक स्टेटमेंट है, एक बात है जो सही हो भी सकती है और हो सकता है सही ना भी हो, विच मे और मे नॉट बी ट्रू, है ना। तो हाइपोथेसिस क्या है, एक गेस है बेसिकली, एक एजम्पशन है, एक प्रिडिक्शन है जो हम लोग करते हैं, जो सही हो भी सकते हैं और हो सकता है सही ना भी हो। इसको हम लोग अपने टेस्टिंग के एंगल में दो तरीके से पढ़ते हैं भाई, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, काई स्क्वायर, एफ टेस्ट, जितने भी हमारे क्रूस्कल, वॉलेसवेल, कॉक्सन, रन टेस्ट, साइन टेस्ट, सारे टेस्ट के लिए हमारे को मेन क्या चाहिए, दो तरीके के हाइपोथेसिस चाहिए। एक होता है हमारा नल हाइपोथेसिस और दूसरा हमारा कौन सा होता है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। बेटे नल हाइपोथेसिस को हम लोग H0 से डिनोट करते हैं, H0 H0 इससे डिनोट करते हैं हम लोग। नल हाइपोथेसिस क्या होता है, नल हाइपोथेसिस एक ऐसी स्टेटमेंट है जो हमेशा से हम लोग ट्रू मान करके जो चल रहे हैं कि भाई ये चीज़ ऐसी है ना। जो एक कुछ चीज़ है जो पहले ही स्टडी हो रखी है कि भाई आज भी क्या वो ऐसी ही चल रही है या नहीं चल रही है, हम लोग इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं। बेसिकली नल हाइपोथेसिस क्या है, जिसको आप टेस्ट कर रहे हो उसके पॉसिबल रिजेक्शन के लिए। नल हाइपोथेसिस एक ऐसी स्टेटमेंट होती है, एक ऐसी बात होती है जिसको लोग ट्रू मान करके चल रहे होते हैं, जिसको ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये चीज़ ट्रू है। इसको H0 से डिनोट किया जाता है, ट्रू है ये मानकर चल रहे हैं। ऑल्टरनेटिव क्या है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस रिसर्चर का हाइपोथेसिस होता है। पेपर में क्वेश्चन भी पूछा है कि रिसर्चर कौन सा हाइपोथेसिस होता है रिसर्चर का, भाई रिसर्चर का हाइपोथेसिस है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। रिसर्चर जो है वो चैलेंज कर रहा है नल हाइपोथेसिस को, कि उसको चेक कर रहा है कि जो नल हाइपोथेसिस था, जो एजम्पशन ट्रू मानकर चलते आ रहे हैं अभी तक हम लोग, क्या वो सच में आज भी ट्रू है या नहीं है, ज़्यादा है, कम है या बिल्कुल ही गलत है, क्या है। तो वो चीज़ हमारी क्या कहलाती है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस किसकी हाइपोथेसिस है, रिसर्चर की हाइपोथेसिस है। इट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री टू दी नल हाइपोथेसिस। ठीक है बेटे। टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर जो है वो अभी हम लोग करेंगे। ये सारी चीज़ें, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, स्टैंडर्ड एरर, ये सारी चीज़ें अभी मैं आपको कराऊंगी, बट इसके पहले हम लोग इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का मैं आपको एग्जाम्पल अभी बनवाऊंगी, क्रिएट करवाऊंगी, ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आए।